उत्तर प्रदेश में हम आपको हमेशा दिखाते हैं किस तरीके से दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, वह किस तरीके से पीड़ितों पर करते हैं अत्याचार और उनकी ज़मीन भी हथिया लेते हैं। हमारे साथ में एक मामला सुना हुआ साथ में है, जहां पर ये पीड़ित परिवार भी उन्हीं भूमाफियाओं से पीड़ित है, जिसका कहर गांव में बदस्तूर जारी है। वह लोगों की ज़मीन को कब्जा कर अपनी व्यवसाय करता है। और क्या है पूरा मामला, हम पीड़ितों के मुख से जानते हैं। क्या नाम है? कन्हैया लाल। कन्हैया, कौन तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर? रबेन मिश्रा, और उसके बाद में रामराज, रेखा वाजपेयी, और उसके बाद में गोविंद नाम का है। हाँ। और उसके बाद में वो टोपी लगा के आता है, वो सबको धमकी आता है, वो हमारी बाउंड्री गिरवा दिया। अच्छा। हमने बाउंड्री आज के 3 साल पहले से हमने करवाए थे, लड़का बच्चा को लेकर के, और उसके बाद में इसने बाउंड्री तोड़वा दिया। तो यानी कि जो तुम्हारी ज़मीन है वो जो कब्जा कर रहे हैं, उसने गांव में कई और ज़मीन भी कब्जा की है क्या? हाँ, इन्होंने कहा कम से कम 6-7 लोगन के इन्होंने कहा कब्जा किया है। अच्छा। जबरदस्ती। तो आपकी कैसे इन्होंने, यानी कि किस तरीके से, क्या था मामला? जो आपकी ज़मीन है वो आपके नाम थी कि आपके पिताजी या माँ के? नहीं, माँ के नाम थी। माँ जी ख़त्म हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद में हमारे नाम वरासत दर्ज हो गई थी। अच्छा। पूरी ज़मीन पर हमारा नाम आ गया है सर। हाँ। उसके बाद में इन्होंने कहा ये इन्होंने कहा कटवाने की कोशिश किया, मुला कटा नहीं है नाम। और उसके बाद में अब हम लड़का बच्चा ले करके उसमें हमने बाउंड्री करवाया। बाउंड्री करवा करके उसके बाद में सब किया। उसके बाद में हमने ये बाउंड्री तोड़े, तो उसके बाद में हमने उसमें एसडीएम किया, और उसके बाद में एसपी के यहाँ, और उसके बाद में कोतवाली में हमने एप्लीकेशन दिया। तो उसके बाद में हमको बुलवाया गया, कहन कि आइए, उसके बाद में तुम्हारी बाउंड्री टूटी है, तुमको पैसा दिया जाएगा। और इन्होंने जा करके उसके बाद में कोतवाली में बुलवाए, इन्होंने जबरदस्ती हमसे साइन करवाया सादे कागज पर। अच्छा। दस्तखत धमकी आर्डर हुआ के पुलिस दरोगा सब साथ में रहे हैं। हमारा लड़का बोलत रहा तो कहा बहुत नेता बना था तुम। अब 3 ठी लड़का बच्चा लेके सर कहाँ का जाइए हमरा है, बताओ, रहने की जगह नहीं ना हमरा सबके खुदे। और अब मिश्रा है, रेखा वाजपेयी, भर वाजपेयी, यही तना डीलर सब आवत ही, 200-300 ले मनैया आवत ही। गोली कहाँ चल जाए हम जमीनन में। अच्छा। तो ये बताओ कि किस तरीके से जो, यानी कि दबंग भूमाफिया तुम्हारी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, क्या तहसील या पुलिस किसी प्रकार की तुम्हारी कोई मदद कर रही है? नहीं जी, कोई मदद नहीं की। आज दिन तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया? अरे आज हो गए कम से कम 6 साल हो गए। अच्छा। हाँ। 6 साल हो गए। पैसा घूस दे के कौन सुनवाई नहीं माँ सब नहीं के सुनवाई है। वह पैसा भी चल रहे हैं सब, जितने आदि पुलिस दरोगा सगल के, कोर्ट कचहरी थाना सगल के पैसा पर आए रहे। हाँ, हमको सबका मारे के बरे करा थी कि मार पीट के भगा देंगे, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, डरवावा धमकावा थी, मारे के धमकी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो आपको देख, अब लड़का बच्चा मनाई हमारा, कहाँ का जाई लेके। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या मदद चाहिए? अरे मदद चाहिए, हमारी ज़मीन हमको मिले के चाहिए सर। है हमारी ज़मीन है, हमको मिले के चाहिए। आप क्या चाहते हैं? जी, ये हम चाहते हैं कि हमने एप्लीकेशन कर दिया है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सर यही हम चाहते हैं कि यहाँ हमारी सुनवाई, अब यहाँ हमने कागज़, और हम बताइए अपने लड़कन पर, ये लोग कहते हैं, कह रहे हैं कि मुकदमा दायर कर दो। हम बताइए, हम गरीब आदमी कह रहे हैं कि न्यायालय जाइए, तो हम कहा कि सर न्यायालय नहीं जाएंगे, हमारे नाम ज़मीन चढ़ी हुई है। और उसके बाद में हम न्यायालय नहीं जाए, हम अपने बच्चों को कमा करके खिलाएं कि हम यानी कि न्यायालय के मुकदमा लड़ें। अच्छा, जो ज़मीन तुम्हारी तोड़ी गई थी, जो बाउंड्री तुमने कराई थी, उसके ऊपर कोई मुकदमा दबंगों पर दर्ज किया पुलिस ने? हमने एप्लीकेशन दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा जी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है, जहां
अगर किसी भी तरीके से कानून के अंतर्गत एक भी ईंटा अगर जो मकान मालिक है उसका हटा दिया जाता है तो उसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर देती है। वहीं पर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ये रायबरेली का ऐसा मामला है जहां पर पूरी की पूरी बाउंड्री दबंग भूमाफियाओं ने गिरा दी और जबरन पीड़ित से ही हस्ताक्षर करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थाने पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, जहां पर तहसील को पीड़ितों की मदद करके उनकी ज़मीन पर उन्हें कब्जा दिलाना चाहिए। लेकिन जो है दबंग भूमाफियाओं से मिल करके वह किस तरीके से भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और जो उनकी जेब भर रहा है उसके साथ में चल रहे हैं। जहां पर हम आपको पहले भी खबरों में दिखा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अधिकारी कर्मचारी रिश्वत दो काम लो की तर्ज पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भूमाफिया उनकी जेब भरते हैं और पीड़ित दर बदर की ठोकरें खाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं फरियाद लेकर के। आखिरकार इस तरीके के सिलसिले किस तरीके से बदस्तूर जारी रहेंगे आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। अगर आपकी भी है कोई समस्या तो हंगामा टाइम्स न्यूज़